टेबल देखिए, एल्केन कौन है? एल्केन है जिससे आपको सबका याद रखना है। एल्केन कर लो, एक मिनट इसको रुक जाइए। एल्केन, एल्केन समझ में आ गया? सारे सिंगल बॉन्ड विद कार्बन हाइड्रोजन, तो मैंने क्लियर कर दिया, उसको बार बार नहीं बताऊंगा। फार्मूला क्या हो गया मेरे बच्चों? CnH2n+2, ये इसी से सब याद रखेंगे आप। ऑल सैचुरेटेड, ऑल सिंगल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, नो रिंग, नो ट्रिपल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड। दूसरा एल्काइल, फार्मूला क्या हो गया मेरे बच्चों? एक हाइड्रोजन कम कर दिया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो CnH2n-1। यहां पे भी क्या है? ऑल सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड, बट नीड वन वैलेंट, बट नीड वन कोवेलेंट बॉन्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब कि यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसमें यहाँ पर आप एक बॉन्ड बनाएंगे एक्स्ट्रा ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो नीड वन सिंगल बॉन्ड, यहाँ लिख लीजिएगा, नीड वन कोवेलेंट बॉन्ड लिख लीजिए बस खाली, नीड वन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, इसके बाद क्या है मेरे बच्चों? इसके बाद है आपका एल्कीन, इसके बाद है एल्कीन। फार्मूला क्या हो गया बेटा? देखिए सुनिए यहां पर थोड़ा देखिए, वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड इक्वल टू हाइड्रोजन लेस, टू हाइड्रोजन लेस देन एल्केन, टू हाइड्रोजन लेस देन एल्केन। मतलब एल्केन से दो हाइड्रोजन कम होंगे। मैंने कैसे कम होंगे मैंने बता दिया आपको, बना के दिखाया भी, बताया भी। एल्केन, दो हाइड्रोजन लेस देन एल्केन। अब अगर एन डबल बॉन्ड होंगे तो क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? दो हाइड्रोजन अगर कम करने बेटा, फार्मूला क्या बन जाएगा इसका? सी, देखिए इसका मतलब दो हाइड्रोजन कम हो गए देन एल्केन, एक डबल बॉन्ड है। अगर एन डबल बॉन्ड है तो, एन डबल बॉन्ड है तो, एन डबल बॉन्ड है तो, एन डबल बॉन्ड है मेरे बच्चों, तो जितने डबल बॉन्ड होंगे उसमें दो गुणा कर दो, उतने हाइड्रोजन कम होंगे। मतलब कि 2n हाइड्रोजन कम होंगे, 2NH लेस देन एल्केन, लेस देन एल्केन। ये बहुत खास बात है जो मैंने अभी आपको बताई, लेस देन एल्केन, लेस देन एल्केन, लेस देन एल्केन। ओके, अब फार्मूला क्या है मेरे बच्चों इसका? फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला क्या हो गया भाई? जनरल फार्मूला तो अगर एक डबल बॉन्ड के साथ है, जनरल फार्मूला क्या है? विद वन डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड के साथ है तो एक ही डबल बॉन्ड के साथ हम लेते हैं, एन डबल बॉन्ड के साथ हमारे जो है वो हम नहीं लेते हैं, लेकिन अगर एन डबल बॉन्ड के साथ होता है तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? एन डबल बॉन्ड के साथ फार्मूला हो जाएगा इसका CnH2n-2 होता है तो 2n हो गया इसका फार्मूला। और अगर तुम एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड लोगे बेटा तो वो भी एल्कीन ही होगा,
लेकिन फिर तुम्हारा फार्मूला ये नहीं लगेगा जो तुम लगाते हो CnH2n। ये फार्मूला केवल तभी लगता है जब केवल एक ही डबल बॉन्ड हो। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो फिर जितने डबल बॉन्ड होंगे बेटा उतने में 2 का गुणा कर दो, माना जितने डबल बॉन्ड होंगे उसमें जो है वो, मान लीजिए एक डबल बॉन्ड है तो आपको उसमें जो है वो n है तो उसमें 2H, मतलब कि उसमें n का गुणा कर दो 2 में, रुक जाइए, n का गुणा कर दो 2 हाइड्रोजन से, n इज मल्टीप्लाइड बाई 2 हाइड्रोजन, n इज मल्टीप्लाइड बाई 2 हाइड्रोजन, n इज मल्टीप्लाइड बाई 2 हाइड्रोजन, वो आपको करना है। मतलब कि जितने डबल बॉन्ड हो उसमें 2 का गुणा कर दो। ये n इज मल्टीप्लाइड बाई 2 हाइड्रोजन दैट इज लेस देन एल्केन। इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चों कि फिर यहाँ पर फार्मूला और भी कम हो सकता है, CnH2n -2 भी हो सकता है अगर 2 डबल बॉन्ड ले लो तो एक बात ध्यान रखना, तो जो तुम पढ़ते हो एल्कीन का फार्मूला वो तभी पढ़ते हो CnH2n जब उसका एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब आ जाओ साइक्लो एल्केन के लिए, मतलब साइक्लो एल्केन मतलब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए क्या है मेरे बच्चों, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए, अच्छा नाम भी लिखना यहीं पर, अगर आप चाहो तो नाम भी यहीं पर कोरिलेट कर सकते हो। नाम में क्या होता है इसका, नाम में नेम क्या होगा, नेम होगा ANE जोड़ना है, मतलब कि रूट वर्ड में सब कुछ यहीं ले लो बेटा, ANE लास्ट में जोड़ना है, ANE लास्ट में जोड़ना है। इसमें क्या है भैया, सिंगल बॉन्ड है, इसमें तो YL जोड़ना है, इसमें रूट वर्ड में YL जोड़ना है। नाम लिखने के लिए, नाम लिखने भी यहीं पे मैं आपको सिखा देता हूँ, अलग से फिर एग्जांपल ले लेंगे खाली। ठीक है, इसके लिए क्या लेंगे बेटा नाम, इसमें रूट वर्ड बताएगा ना एक कार्बन का, मेथ एथ ये सब इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें रूट वर्ड में ENE जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ENE, पेंटीन, ENE। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब भी हो गया कि अगर एक रिंग है तो मतलब 2 हाइड्रोजन कम, 1 रिंग इक्वल 2 हाइड्रोजन लेस देन एल्केन। ध्यान रखिएगा ये बात का, ठीक। n ले लेंगे तो n से गुणा कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा फार्मूला, इसमें फार्मूला हो जाएगा विद 1 रिंग, अगर एक रिंग के साथ ही है, हमें एक ही रिंग के साथ दिमाग में रखना है, वो मैं सिर्फ आपको समझा रहा था। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, CnH2n, इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन कम है तो CnH2n। रूट वर्ड इसका क्या होगा, इसमें होगा साइक्लो, इसमें क्या होगा, नाम क्या होगा इसका, साइक्लो वर्ड पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर रूट वर्ड लेंगे, फिर ANE लगा देंगे, ये होगा पूरा नाम। साइक्लो वर्ड होगा, रुक जाइए देख लें सही से दिख रहा है ना, हाँ जी बिल्कुल सही से दिख रहा है। पहले साइक्लो वर्ड होगा, फिर रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड का मतलब मेथ प्रोप ये सब चीज़, उसके बाद में ANE लगा देंगे। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, बट यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, विद वन रिंग एंड नो डबल बॉन्ड एंड ऑल सिंगल बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा, ऑल सिंगल बॉन्ड, सारे अगर सिंगल बॉन्ड हैं तो विद ऑल सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड के साथ हैं तो। और अगर एल्काइन है मेरे बच्चों तो 3 बॉन्ड है, 3 का मतलब 4 हाइड्रोजन कम, तो मैं क्या करता हूँ एल्काइन ऊपर लिख देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास जगह नहीं है तो फिर मैं मुझे ऊपर ही लिखना पड़ेगा, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। फिर मैं सबको देखिए याद करने का भी तरीका बता चुका हूँ आपको, तो फिर मैं उसको
एल्काइन का मतलब क्या हो गया? एल्काइन का मतलब हो गया 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, मतलब कि 2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 1 ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लिखिएगा। 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 4 हाइड्रोजन लेस देन एल्केन, ये मतलब हुआ 4 हाइड्रोजन लेस देन एल्केन। और अगर 4 हाइड्रोजन लेस देन एल्केन हो गया, इसका मतलब ये हो गया, फार्मूला क्या हो गया मेरे बच्चों? फार्मूला हो गया इसका CnH2n -2 हो गया। फार्मूला क्या हो गया? CnH2n -2 हो गया। ये हो गया इसका फार्मूला, ये हो गया फार्मूला इसका, ठीक। और नाम क्या हो गया इसका? देख लें, सही से दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है। और इसका नाम क्या हो गया मेरे बच्चों? इसका नाम हो गया, रूट वर्ड के बाद वाई एन ई लगा दिया। देखिए इससे क्या हो गया, इससे आपको सब एक जगह पे मिल गए, सब एक जगह पर मिल गए। YNE लगाना है इसमें। अब मैं सबको समराइज कर रहा हूं, सबको समराइज कर रहा हूं। मेरे पास ये सारे आ गए, एल्केन पहले, फिर एल्काइल, फिर एल्कीन, फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन उसके साथ, और फिर बाद में एल्काइन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जगह नहीं थी इसलिए नंबर 5 ऊपर लिख दिया। देखिए एक पेपर लीजिए और पेपर में इसको लिख लीजिए, काम खत्म, सारे आपको याद हो जाएंगे और एकदम अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा और सारे एग्जाम्पल भी आप समझ लोगे। देखो अगर एल्केन है तो फार्मूला क्या हो गया? CnH2n+2। इसको याद कर लो, इसको याद कर लो कि अगर कोई भी एल्केन होगा तो उसका जनरल फार्मूला ये हो गया, n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, सही बात है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। रूट वर्ड का मतलब होता है जितने कार्बन होंगे वो याद कर लो, 1 कार्बन का है तो में, 2 कार्बन का है तो एथ, ये सब मैंने आपको लिखा दिया है। और अंत में उसके ANE जोड़ दो तो वो उसका नाम हो जाएगा। और नाम क्या होगा? आयुपैक नेम, यानी सब कुछ यही याद हो गया। एल्केन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं और उसका नाम कैसे लिखा जाता है। फिर आता है एल्काइल, 1 हाइड्रोजन कम कर दो, अगर 1 हाइड्रोजन कम कर दो तो फार्मूला क्या हो जाएगा? -1। सारे सिंगल बॉन्ड ही होंगे लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी, उसमें रूट वर्ड होगा। नाम लिखने का तरीका क्या होगा? रूट वर्ड प्लस YL, रूट वर्ड प्लस YL। इसको मैं मार्क कर देता हूं यहां पर, ये है इसका नाम लिखने का तरीका, ये नाम लिखने का तरीका, ये रहा नाम लिखने का तरीका, ये रहा नाम लिखने का तरीका। ये सारे नाम लिखने के तरीके हैं, मतलब नाम इनको ऐसे ही बोलोगे आप, ये नाम लिखने का तरीका। और ये रूट वर्ड ये है, ये नाम लिखने का तरीका। देख लें सारा सही से आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। सर्किल किया, वो चाहे आए ना आए, सर्किल तो मैंने बस समझाने के लिए किया आपको। अगर एल्कीन है तो इसका मतलब 1 डबल बॉन्ड बनाओ। मैंने आपको बना के दिखाया था कि अगर 1 डबल बॉन्ड बनाओगे तो तुम्हें 2 हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा एल्केन से। अगर तुम्हें 2 हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा तो इसका मतलब जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने में तुम 2 हाइड्रोजन का गुणा कर दो, उतने हाइड्रोजन कम होंगे अगर तुम कंपेयर करते हो तो। देन बिल्कुल, और अगर 1 डबल बॉन्ड के साथ है मेरे बच्चों तो साफ साफ क्लियर है, अगर 1 डबल बॉन्ड के साथ है, 1 डबल बॉन्ड के साथ है अगर, तो इसका मतलब ये हो गया कि साफ साफ बिल्कुल इंडिकेट हो रहा है कि इसका फार्मूला क्या होगा? CnH2n होगा। रूट वर्ड इसमें नाम, ये नाम लिखने का तरीका है कि रूट वर्ड जो भी जितने कार्बन का होगा उसको रूट वर्ड बोलेंगे, उसमें आप जो है ENE जोड़ दो, ENE जोड़ दो। परफेक्ट दिख रहा है पूरा? या दैट विल बी परफेक्ट। और अगर मान लीजिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है तो उसमें 1 रिंग होगी, 1 रिंग होगी तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन कम होंगे। इस तरह को ऐसे सर्किल कर लीजिए ऐसे। और अगर 1 रिंग है और ऑल सिंगल बॉन्ड है तो उसमें जो है हम फार्मूला होगा CnH2n, हमने आपको क्लोज करके भी दिखाया था ऐसे करके। और साइक्लो वर्ड पहले लिखेंगे उसमें, फिर रूट वर्ड लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1 कार्बन की तो रिंग हो ही नहीं सकती, 3 कार्बन से कम आप रिंग नहीं बना सकते, ठीक। 3 कार्बन से कम रिंग नहीं बना सकते, कम से कम 3 कार्बन की तो होनी ही चाहिए। और साइक्लो, फिर रूट वर्ड, फिर उसके बाद में ANE, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो ये रहा हमारा इसका समराइजेशन तरीका।
अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों इनके जो है एग्जाम्पल्स कुछ, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने सारा क्लियर कर दिया, हमने सारा आपको पूरा पढ़ा दिया, पूरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, सारा हाइड्रोकार्बन का पार्ट कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम कुछ एग्जांपल्स देंगे। इसका नाम लिखने का तरीका भी हमने आपको यहीं बता दिया, ये नाम लिखने का तरीका भी यहीं पर समराइज कर लीजिए। पेपर लीजिए, पेपर में इसको लिख दीजिए। वो आपको जो याद नहीं सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ बताया था वो एक था, एक ये आपको मैंने बनवा दिया। अभी मैं आपको फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ा दूंगा, हेलोकार्बन भी पढ़ा दूंगा, मतलब हेलोकार्बन्स भी पढ़ा दूंगा, हेलोल्केन्स भी पढ़ा दूंगा। उसके बाद सबको कंपेयर करके भी एक आपको टेबल बनवा दूंगा, ऐसी टेबल बना दूंगा एक पेपर पे। उस सबको उसको देख लीजिए, बात खत्म, सब याद हो जाएगा आपको, सब याद हो जाएगा आपको। कोई भी चीज़ आपकी वहाँ पर ना तो आपको कन्फ्यूजन करेगी ना आपको दिक्कत होगा उसमें, ठीक। सो पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपको इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर देंगे और फिर आपका पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको ये बात समझ में आई कि कैसे 2 हाइड्रोजन कम करना है या 4 हाइड्रोजन कम करना है, या जितने नंबर आप डबल बॉन्ड हो उतने नंबर आप जो है उसमें 2 हाइड्रोजन का गुणा कर दो, उतने जो है आपको कम करने हैं, ठीक। तो ये आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेटा सिस्टमेटिक पढ़िएगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़िएगा। आपको जो है मैं एग्जाम्पल सबके डिस्कस कर दूंगा, चाहे वो एल्केन हो, एल्काइल हो, एल्कीन हो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो या फिर एल्काइन हो, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बेटा।